अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए कराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदि वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम
सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ा सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जुम्मा इंशाअल्लाह ताला जिसका हमारा टॉपिक, हमारा मौजू है औलाद की तरबियत और उसके गाफिल होने का अज़ाब। ख़बर इसके कि अपना ये उन्वान, अपना टॉपिक, अपना मौजू जो है हम शुरू करें तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक जो है। सबसे पहले हम और आप दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत, उसकी फजीलत को समाअत करते चले ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। दुरूद शरीफ पर कई अहादीस मौजूद है क्योंकि दुरूद शरीफ अहले सुन्नत व जमाअत के लिए एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। दुरूद शरीफ जो है एक ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान फरमाता है, हर तकलीफ को दूर फरमाता है। दुरूद शरीफ बल्कि एक ऐसा वजीफा है, हज़रत अमीर मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा कोई अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे और दुआ करने के बाद दुरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी लटकी भी होती है। लेकिन जैसा ही वो दुरूद पढ़ता है तो फिर उसकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंच जाती है। तो पता क्या चला, दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है जो आपकी दुआओं का वसीला और जरिया भी है। इसलिए अक्सर जुम्मा में आदत रही है कि बयान करने से पहले दुरूद पाक की अहमियत, फजीलत को आपके सामने रखा जाए ताकि आपके अंदर दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अल्लाह ताला पैदा फरमाए। दुरूद पाक के बेशुमार फज़ाइल अहादीस पाक में मौजूद है। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी भी होता है, दुरूद पढ़ने वालों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला मुश्किलें आसान फरमाता है, बल्कि दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में, कब्र में और आखिरत में भी इज्जतें अता फरमाता है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रोजाना कम से कम 350 मरतबा या 100 मरतबा कम से कम आप दुरूद पढ़ने की आदत बना लें, फिर उसकी बरक़ात और उसके फज़ाइल आपको समझ में आ जाएंगे। उसके पढ़ने से अल्लाह ताला कैसी रहमतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ा सामईन किराम, इस कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और इस कायनात में अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान को भी पैदा फरमाया, सारी मखलूक को भी पैदा फरमाया। और फिर अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को मबूस फरमाता रहा। हर नबी ने अल्लाह ताला के हुक्म के तहत अपना मनसब, अपने काम को बड़े दियानतदारी के साथ उसको तकमील फरमाया।
और फिर इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला की जानिब से मबूस होने वाले कम पेश 1,24,000 नबी और रसूल दुनिया में आते रहे। फिर एक दिन ये मसला खत्म नबूवत का, नबियों को मबूस और भेजने का मसला, आमिना के लाल सारी कायनात के मालिक व मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत पर ख़त्म कर दिया गया। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस ज़मीन पर आने वाले आखिरी नबी ज़रूर है, लेकिन तमाम नबियों से, तमाम रसूलों से अफजल और आला है। अब इस ज़मीन पर क़यामत तक कोई और नबी नहीं आने वाला है। ये सारे अहले ईमान, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अब कोई नबी और कोई रसूल क़यामत तक नहीं आ सकता। अब चलेगा क़यामत तक सिक्का तो सिर्फ आमीना के लाल का चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत का काम जो अपने महबूब नबियों से लिया करता था, अब क्योंकि अब आखिरी नबी आ चुके हैं तो फिर ये काम अब भी जारी सारी है। वो हमारे आखिरी नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के जरिए फिर आप पर नाजिल होने वाले अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक के जरिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहने बसने वाले क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक दस्तूर, एक तरीका और एक कानून अता फरमाया है। और ये दस्तूर, ये तरीका और जो कानून अल्लाह ताला ने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए और कुरान पाक अपने कलाम के जरिए जो अता फरमाया है, उसको कुरान और अहादीस कहा जाता है। अब क़यामत तक अहले ईमान जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह को मानते हैं, कलमा पढ़ते हैं, सिर्फ कलमा पढ़ना का मतलब ये है, फिर कलमा पढ़ने के बाद उसके जो तकाजे हैं तौहीद के, रिसालत के, वो भी हमें जो है अदा करना होता है। लेकिन एक बंदा अगर सिर्फ कलमा पढ़ ले और उसका जो हुकूक है, उसके जो तकाजे हैं वो अदा ना करे, तो फिर वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं होता। तो कलमा पढ़ने के बाद जो है उसके कुछ तकाजे होते हैं और उसका जो हक है वो हमें अदा करना होता है। कलमा जब इस बात का हम ऐलान कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, तन्हा है, और हमारे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं और उसके रसूल है। जब इस बात का ऐलान हम कर देते हैं तो सिर्फ ऐलान करने से, जुबान से इकरार करने से बात नहीं बनेगी, इस बात का यकीन दिल से भी होना चाहिए। जुबान से इकरार, दिल से कोई बात को हम मान लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना काफी नहीं है, उसका सबूत भी देना पड़ता है। क्योंकि कोई बंदा का ठीक है मैं जुबान से इकरार भी करता हूँ, दिल से यकीन भी कर लेता हूँ, लेकिन सबूत जो है वो उसकी आदत है, उसकी हरकतें हैं, उसकी मिजाज है, उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो ये सिर्फ दिखावे का मुसलमान है। हकीकी तौर पर ईमान उसके दिल में दाखिल नहीं हुआ है। लिहाजा हमें चाहिए कि जब अल्लाह ताला की इबादत का हमने ऐलान किया, उसको एक तन्हा माना, हुजूर को आखिरी नबी रसूल और उसके बंदा मान लिया है, तो उसका तकाजा यह है कि हमारी आदत, हमारी हरकतें, हमारी मिजाज, हम जो अमल करते हैं, हमारे जो रोजमर्रा का सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी का जो मामूल रहा है, वो इसी कलमे का हक अदा करते हुए और कुरान हदीस के दस्तूर, जिंदगी के दस्तूर को कुरान और अहादीस के रोशनी में चलते हुए जो बंदा जिंदगी गुजारता है, हकीकी तौर पर वही सच्चा और पक्का मुसलमान होता है। हकीकी तौर पर इसने कलमे का इकरार जुबान से भी किया, दिल से यकीन भी किया, और अपनी आदत, अपनी हरकत और अपने आदतों से इसका इजहार भी किया। ये सबूत होता है। इसलिए मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, आपको अल्लाह से, उसके रसूल से और कुरान से और
अहादीस से आपको कितना यकीन है, कितनी मोहब्बत है, तो आपकी और हमारी हरकतें और आदतें बताएगी कि हम क्या अमल कर रहे हैं, हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। ये काम, ये हरकतें हमें बताएगी कि हाँ, अगर हमारा काम, हमारी आदतें, हमारी हरकतें वो कुरान हदीस के मुताबिक हो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में गुजर रही हो, तो फिर इसने जुबान से इकरार किया, दिल से यकीन भी किया और मुकम्मल तौर पर इसके दिल में ईमान उतर चुका है। ये आपकी और मेरी आदत और हरकतें बताएगी। यकीन जानिए, ये बात को अच्छी तरह ज़हन में बिठा लीजिए आप कि हमारी आदतें और हमारी हरकतें ही इस बात का सबूत है कि हम अल्लाह से, रसूल से, क़यामत से और कुरान हदीस से कितनी मोहब्बत करते हैं। जहां अमल ना हो और जुबान इकरार हो, हरकतें कुरान के खिलाफ हो, अहादीस के खिलाफ हो, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो रोजाना का तौर तरीका अंग्रेजों की तरह हो, यहूद और नसारा की तरह हो, और फिर कलमा भी पढ़ रहे हो, तो यकीन जानिए उसका ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जो ये इकरार तो करता है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसको एक मानते हैं, उसको तन्हा मानते हैं, लेकिन उसके हुक्म पर ना चलना और उसके बताए हुए दस्तूर और तरीके पर ना चलना, ये जो है मुकम्मल कामिल ईमान की पहचान नहीं है। ये तमहीद मैं बात कर ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको ये बात समझ में आ गया कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं, तो उसका सबूत ये है कि हम उसके बनाए हुए कानून और दस्तूर के मुताबिक अमल करें, तो यही आपके ईमान की पहचान भी है। अब ये बात समझने के बाद आगे बढ़ते कि देखिए, जब अल्लाह ताला ने दस्तूर बनाया, कानून दिया कुरान और हदीस के जरिए, यानी अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत के जरिए, तो फिर अल्लाह ताला ने इंसानों में दो हुकूक को बांट दिया, और इन दो हुकूक की बड़ी तवील और बड़ी लंबी और बहुत बड़ी फहरिस्त है। उसको यूं समझे कि समंदर को एक कूजे में जमा कर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन दो हुकूक को अल्लाह ताला की जानिब से, कुरान और हदीस की जानिब से मुसलमान पर, ईमान वाले पर, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, उस पर जो है ये दो हुकूक लाजिम कर दिए गए हैं, फर्ज कर दिए गए हैं, जरूरी कर दिए गए हैं। अब जो बंदा इस्लाम से मोहब्बत करता है, उसके अंदर ये दो हुकूक जो है अदा करते हुए उसकी हरकतें और उसकी आदतें बताएगी कि हाँ, वाकई ये ईमान वाला है, और ये अपनी हरकत से बता रहा है कि हमें अल्लाह से, इस्लाम से कितनी मोहब्बत है। वो दो दस्तूर और दो कानून समझाने के लिए कह रहा हो। वो क्या हुकूक अल्लाह ताला ने बंदों पर, ईमान वालों पर जरूरी किया है, उन दो हुकूक का नाम एक है। एक हुकूक का नाम है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक अदा करना। जब कलमा पढ़ा तो उसका हक अदा करना। एक है अल्लाह के हक अदा करना, हुकूकुल्लाह, और दूसरा है हुकूकुल इबाद। अल्लाह ताला ने बंदों पर जो हक रखे हैं वो हक अदा करना। ये दो हुकूक जो है ये दस्तूर जिंदगी भी है ईमान वाले के लिए, अल्लाह और रसूल पर यकीन करने वाले के लिए। इस दस्तूर जिंदगी और कानून शरीयत जो अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के जरिए अता फरमाया है, ये दस्तूर और ये कानून वही बंदा मुकम्मल तौर पर अदा कर सकता है जो ईमान का ऐलान भी करता है और ईमान का यकीन भी रखता है अल्लाह पर, रसूल पर, क़यामत पर, आखिरत पर। तो तमाम बातों को समझना है तो अब आपको ये हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के जो शराइत है, जो तरीके है, उसको समझना लाजिम और जरूरी है। अगर आप पूछेंगे कि हजरत आप शरीयत और कुरान के कानून को दो चीज में बांट कर हमें समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये दो चीजें हर ईमान वाले पर लाजिम है, जरूरी है। और जो कलमा पढ़ रहा है, जो कलमा पढ़कर अल्लाह पर इकरार कर रहा है, उसकी हरकतें, उसकी आदतों से ये पता चल जाता है कि इसको इस्लाम से, कुरान से, हदीस से कितनी मोहब्बत है। तो वो दो हुकूक का हमेशा ख्याल रखता है, एक अल्लाह का हक और एक बंदों पर, बंदों
बंदों का हक। ये दो चीजें अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से हर ईमान वाले के लिए लाजिम और जरूरी है। देखे वो तो क्या है कि बंदा जब अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, अल्लाह को माने तो इसको अपना सबूत भी दे अपन अमल के जरिए। तो एक वो बंदा सबूत क्या देता है कि यकीनन अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, हदीस से मोहब्बत करते हैं। इसका सबूत क्या है कि बंदा अल्लाह का हक अदा करने लगता है, अल्लाह के हुक्म पर चलते हुए अल्लाह का हक अदा करने लग जाता है। आप कहेंगे वो क्या है अल्लाह के हुकूक? तो जैसा कि नमाज है, रोजा है, अगर अल्लाह ने दौलत अता फरमाई तो हज है, अल्लाह ताला ने दौलत अता फरमाई तो ज़कात है, ये अल्लाह ताला के हुकूक है और भी दीगर इसकी तफसील है। एक तो ये हक अदा करने में बंदा कंजूसी नहीं करता, नमाज पढ़ने में सुस्ती नहीं करता, क्योंकि वो जानता है उस रब ने मुझे बनाया है जिस रब का मैं इकरार कर रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ कोई एक है, तना है, ला वहदहू ला शरीक है। और उस रब ने अपने हबीब के जरिए हमें ये कानून दिया है, ये दस्तूर दिया है, ये तरीका दिया है। इस तरीके के तहत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ईमान वाला गुजारता है। उनमें से एक अल्लाह का हक अदा करना होता है, एक बंदों का हक अदा करना आता है। तो लिहाजा जो अल्लाह के हुकूक में से है नमाज, तो जो बंदा ईमान लाए, इस्लाम से मोहब्बत है, तो फिर वो नमाज में सुस्ती काहली नहीं करता और रोजे में सुस्ती काहली नहीं करता। यानी समझिए अल्लाह ताला की इबादत में कोई सुस्ती और काहली वो नहीं कर सकता। अब ये एक चीज हुकूकुल्लाह इसको कहा जाता है। इस्लाम को समझने के लिए मैं दो चीजों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद, अल्लाह के हुकूक और बंदों का बंदों पर हुकूक। ये दो चीजें समझ में आ जाए तो कुरान हदीस की सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी और एक मुसलमान अपना रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारे, उसका तरीका क्या है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। लिहाजा आज का उन्वान जो है अल्लाह के हुकूक पर नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हम एक तो हुकूकुल्लाह अदा करें और उसके एक मिसाल में ले दिया नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अगर अल्लाह ने आपको दौलत अता फरमाई, ज़कात अता फरमाए, दौलत अता फरमाई, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के हक अदा करना जानता है तो उसको अल्लाह से मोहब्बत भी रहती है। और दूसरी बात है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद आज का ये मौजू है जो लाजिम और जरूरी हमें समझना है। वो क्या है कि एक बंदे पर बंदों का हक अल्लाह ने रखे, जो अल्लाह पर ईमान ला उनके लिए यह बात चल रही है। इस्लाम से मोहब्बत है, कुरान हदीस से मोहब्बत है, तो आपको अल्लाह का भी हक अदा करना है और अल्लाह ने बंदों पर बंदों को जो हक अदा करा है ये भी असल में हुकूकुल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है बंदों का हक अदा करे, इसलिए हम दूसरे पार्ट में इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हुकूकुल इबाद कहा जाता है। आज का यही टॉपिक, आज का यही मौजू है कि हुकूकुल इबाद क्या है, जो अल्लाह ने बंदों पर बंदों का हक रखा है, इसको कहते हैं हुकूकुल इबाद। मिसाल के तौर पर आसानी के साथ आपको ये बात समझ में आ जाए तो इसलिए आसान कर एक बात समझाता हूँ कि आप कहेंगे ठीक है मौलाना अल्लाह का हक क्या है, ये तो समझ में आ रही है बात, लेकिन बंदों का हक अल्लाह ने जो बंदों पर रखे हैं वो क्या है? तो उसके आसान तर्जुमा ये है कि ईमान वालों पर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने माँ का हक अदा करो, बाप का हक अदा करो, माँ बाप को कहा औलाद का हक अदा करो, और शौहर को कहा बीवी का हक अदा करो, बीवी को कहा शौहर का हक अदा करो, ईमान वालों को कहा पड़ोसियों का हक अदा करो, रिश्तेदारों का हक अदा करो, गरीब और यतीमों का हक अदा करो। इसको कहा जाता है हुकूकुल इबाद, जो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला अपने बंदों पर कुछ बंदों के हुकूक रखे हैं और इस हुकूक को अदा करना ये बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। इस हक को अदा करने वाला बंदा अल्लाह के नजदीक हो जाता है। यही इस्लाम है, यही दस्तूर जिंदगी है। रोजमर्रा का जिंदगी में हमें अमल आने वाला यही काम है जो इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया है, अल्लाह की इबादत अदा करना। तो अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है। सिर्फ नमाज पढ़कर कहना कि हम जो है अल्लाह की इबादत का हक अदा कर रहे हैं ना, बल्कि हदीस पाक में आता है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा, इस हदीस को समझिए फिर आपको अल्लाह के बंदों का हक क्या है आपको समझ में आ जाएगा। हदीस में आता है
हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये सुना, आपने इरशाद फरमाया एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मेरे सहाबा ये बताओ तुम में से मुफलिस कौन होता है। मेरे पास तवज्जो दे, मुफलिस कौन होता है? मुफलिस आप समझते हैं? सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो होता है जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, पहनने के लिए लिबास ना हो, ऐसा आदमी बहुत हम गरीब समझते हैं, मुफलिस समझते हैं ऐसे शख्स को। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें इससे बड़ा भी मुफलिस बता दूं। थोड़ा गौर फरमाइए बच्चे कि आप अंदाजा करें, सहाबा अपनी अकल से जवाब देते क्या या रसूल अल्लाह, मुफलिस तो वो होता है, यकीनन बात भी सही है, आप भी जरा गौर फरमाइए कि एक आदमी के पास रहने के लिए मकान ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो और खाने के लिए खाना ना हो, तो यकीनन आप कहेंगे यार बड़ा बेबस आदमी है, मुफलिस आदमी है, गरीब आदमी है। लेकिन आप और हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इससे भी बड़ा मुफलिस बता दूं, इससे भी बड़ा गरीब बता दूं। अब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन ने कहा, वल्लाहु रसूलु आलम, इससे बड़ा भी कोई गरीब हो सकता है आका? अब इससे बड़ा गरीब कौन हो सकता है? ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। साहबा ने जवाब दिया, अल्लाह जानता है और उसका रसूल जानता है। अब सुने, बंदों का हक हम पर कितना लाजिम है आप इस हदीस से अंदाजा कर सकते हैं। आका रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जो है एक बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में आएगा और उसके नामे आमाल में बेशुमार नेकियां रहेगी, इतने नेकियां रहेगी कि हुजूर समझाने के लिए कहते हैं जैसे बहुत बड़ा पहाड़ हो, जमीन से ऊंचा, बड़ा ऊंचा पहाड़ हो, तो उसके नेकियां अगर जमा कर दिया जाए जमीन पर तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाए, इतने नेकियां उसके पास रहेंगी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतने नेकियां रहने के बावजूद भी वो बंदा मुफलिस होगा और गरीब हो जाएगा। अब सहाबा ने अर्ज किया, क्योंकि भाई क़यामत के दिन हम ईमान वाले ना, अल्लाह पर आखिरत में यकीन रखने वाले हैं, वहां पर दौलत पैसा शान और शौकत नहीं, वहां नेकियां चलते हैं। इस्लाम में ये कानून है कि बंदा खानदान से अफजल नहीं होता, खानदान भी अफजल है, हुजूर का खानदान अफजल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खानदान ईमान के बात है। तो असल अल्लाह के यहाँ इज्जतदार और मुबारक बंदा वो होता है जिसके नेकियां ज्यादा हो, गुनाह कम, जिसके नेकियां। देखिए, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहां पर जो है आपको अछूत चीजें नहीं मिलेंगी। इस्लाम के अंदर जो कानून अल्लाह ताला ने दिया है, जो दस्तूर अल्लाह ताला ने दिया है, इसके जरिए में बता दिया कि कोई अछूत यानी कोई बंदा अछूत नहीं हो सकता, यानी मनुष्य नहीं हो सकता, कोई बंदा का खानदान माज़अल्लाह मनुष्य नहीं हो सकता अछूत। जैसा कि गैरों में है कि भाई ये दलित है, हम इसको मुंह नहीं लगाते, इसके हाथ लगा हुआ पानी नहीं पीते, तो अछूत और किसी इंसान के अंदर मनुष्यत, नहूसत, खानदान को लेकर, इंसान को लेकर, ये चीजें इस्लाम में नहीं है। अछूत चीजों को खत्म कर दिया, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई गोरा न काले से बढ़ सकता है, न कोई काला न गोरे से बढ़ सकता है, कोई अरबी न आजम से बढ़ सकता है, कोई आजमी न अरब से बढ़ सकता है। मतलब ये है कि हमने ये चीज खत्म कर दी, छूत अछूत, ये गोरा ये काला ये अरब का है ये आजम का है, नहीं, बल्कि अल्लाह के नजदीक। अब देखिए मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, बल्कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह के नजदीक खानदान, नाम, नसब, ईमान के बात है, तो लिहाजा काला, गोरा, अरब, अजम ये चीज अल्लाह के नजदीक चलते, बल्कि अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो बंदा है जिसके नेकियां ज्यादा हो।
ये चीज इस्लाम ही का, इस्लाम में जात को लेकर, इंसानों को लेकर, छूत अछूत को लेकर, मनुष्यत को लेकर कोई कानून नहीं है, बल्कि आपकी इज्जत नेकी और बदी पर ये आपको बताया गया है। नेकी जिसके ज्यादा हो वो अल्लाह के यहाँ इतना इज्जतदार बंदा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार कई जगह फरमाया कि वकूनु मा सादिकीन, अल्लाह के सच्चों के साथ रह जाओ। तो कहीं पर कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं और जो परहेजगार लोग हैं वो अल्लाह के यहाँ इज्जत वाले बंदे हैं। तो अल्लाह के यहाँ इज्जतदार बंदे वही है जिसके नेकियां ज्यादा हो, गुनाह कम हो। तो खैर क़यामत के रोज जो है नेकियां काम आते हैं और अच्छाइयां काम आते हैं, और वो क़यामत का मैदान जिस पर हर ईमान वाले को यकीन रखना लाजिम और जरूरी है। आखिरत के दिन हिसाब किताब होगा और आपके नेकियां तोले जाएंगे, आपके गुनाह तोले जाएंगे। जिसके नेकियां ज्यादा हो उसी को अल्लाह ताला जन्नत में अपने फजल से, अपने आदल से और जो है जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो लिहाजा नेकियों की अहमियत आप समझिए, कितनी बड़ी अहमियत है नेकियों की। बल्कि एक हदीस में आता है कि एक माँ जो है ना क़यामत के दिन अपने बेटे से कहेगी कि जन्नत में जाने के लिए मुझे एक नेकी चाहिए, अगर तू मुझे दे दे तो अल्लाह जन्नत में भेज देगा। एक नेकी के लिए माँ बेटे से पूछेगी, बेटा इनकार करेगा, कहा नहीं, नफसी नफसी माँ, मेरे पास ही नेकियां कम है तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। शौहर से पूछेगी, शौहर देने से इनकार करेगा। लिहाजा क़यामत के दिन जो है वहां अल्लाह वो ऐसा मैदान नहीं है कि वहां पर आपके जो है रिश्वत चल जाएगी। जैसा कि आज हर महकमे में, हर फील्ड में आप अपना काम कैसे करा लेते हैं, अगर सीधे सीधा काम भी हो तो रिश्वत देकर, पैसे देकर काम करा लेते हैं। लेकिन क़यामत के दिन माज़अल्लाह अल्लाह के मासूम फरिश्ते के यहाँ और अल्लाह के यहाँ ना पैसा चलेगा ना रिश्वत चलेगी, बल्कि क़यामत के दिन नेकियों की अहमियत आप थोड़ा समझिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, नेकियां बड़ी अहमियत के है। जिसकी ज्यादा नेकियां है उसके पास जो है वो जन्नत में जाने का ये समझिए कि टिकट मौजूद है। हाँ, ये और बात है कि अल्लाह अपने फजल से भी जन्नत भेज सकता है। ये और बात है अगर आप ईमान सलामत लेकर क़यामत के मैदान में गए तो अल्लाह अपने फजल से भी जन्नत भेज सकता है और हुजूर की शफाअत से भी जन्नत मिल सकती है, औलिया अल्लाह की मदद के जरिए से भी शफाअत मिल सकती है। लेकिन बात याद रखे, क़यामत में असल जो काम आने वाले वो नेकियां, मरने के बाद जो काम आने वाली चीज है वो नेकियां है। खबर के अंदर भी आप जब कब्र में जाएंगे और कब तक रहेंगे ये अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, लेकिन लाखों करोड़ों बरस हो सकता है हमें कब्र के अंदर रहना हो, तो कब्र के अंदर भी जो है जो फरिश्ते आपकी इज्जत करेंगे तो आपके दौलत खानदान को देखकर नहीं, नेकियों को देखकर करेंगे। नेकियों की अहमियत को समझिए आप थोड़ा सा कि नेकी आपके अंदर हो तो खबर में भी आपको आपकी खबर जो क्या है कब्र, थोड़ा सा तस्वुर करिए कि बंदा अंधेरे कमरे में बैठकर अपने आप को अगर तस्वुर करे तो कब्र की अहमियत को उसको समझ में आ जाएगी। अरे भाई आज मैयतों को आप देख ले कि आपको कफन पिलाया जाए, गुस्ल दिया जाए तो वहां पर ना आपका जिस्म हरकत कर रहा है ना कम कर रहा है, लेकिन कब्र के अंदर अगर आप चाहते कि मेरी कब्र कुशायदा हो, चौड़ी हो, बड़ी हो और जन्नत का गला बन जाए तो आपको दुनिया में जो नेकी करना है, जितनी नेकी करोगे यूं समझिए कि जितना लगन कर आप खेत में मेहनत करोगे तो खेत में अनाज उतना ज्यादा अच्छा उगेगा और उतनी ज्यादा मेहनत पर डिपेंड करता है। आप जितनी लगन कर मेहनत करोगे उतना जो है आपको उपज मिलेगी। ये मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप अनाज निकाल सकोगे। लिहाजा अब अपनी मेहनत और अल्लाह के फजल पर यकीन करते हुए नेकियां करे। खबर के अंदर भी यही नेकियों की वजह से इज्जत मिले, खबर के अंदर भी यही नेकियों की वजह से। आज ये बता देना कि भाई पीर साहब बचा लेंगे, खबर में भी यकीनन यकीनन अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की दुआओं से अल्लाह खबर के अजाब को उठा ले सकता, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन ये मामला हर एक के साथ नहीं होगा, किसी किसी के साथ होगा। लिहाजा आप गौर फरमाए कि हम खाली अल्लाह पर, अल्लाह के फजल पर उम्मीद रखते हुए अमल करना छोड़ देना और हुजूर की शफाअत पर यकीन करते हुए अमल कर देना छोड़ देना, ये गलत है। नेकी
नेकियों की अहमियत को आप समझिए। ये वो दौलत है जो कभी खत्म होने वाले नहीं है, बस इस नेकी को मेहनत कर कर कमाए। लिहाजा खबर में भी ये नेकी इज्जत लाएंगी और आखिरत में भी आपके नामे अमाल में नेकियों को ही तोला जाएगा। नेकियां जिसकी ज्यादा है अल्लाह अपने फजल से उसी को जन्नत में दाखिल फरमाए। लिहाजा अब ये बात समझ में आ गए होगी मैंने इस तमाम बातों से नेकियां क्या है, कितनी अहमियत की चीज है, और जितनी ज्यादा अहमियत की चीज होती है हम उसका उतना ख्याल भी रखते हैं। देख लीजिए, पैसा हमारे यहाँ पर अहमियत की चीज है तो हम उसको बड़ा ख्याल से भी रखते हैं, तवज्जो से भी रखते हैं, क्योंकि हमारी जरूरत की जिंदगी के लिए पैसा काम है आज के दौर में। तो हम ज्यादा पैसा हो जाए तो हिफाजत के साथ तिजोरी में, बैंक में रख देते हैं। तो लिहाजा जितनी जिस चीज की जितनी अहमियत होती है उसकी उतनी हिफाजत की है। ये मिसाल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि खबर में और आखिरत में ना पैसा है ना दौलत, वहां आपकी नेकियां काम आएंगे। जितने ज्यादा नेकियां है समझिए अल्लाह उतनी आपको इज्जत भी अता फरमाएगा और फरिश्ते भी आपका उतना अदब भी करेंगे। ये बुजुर्गों का अदब क्यों है, इस पर एक अलग मौजू हो जाएगा, लेकिन मेरा टॉपिक जो है आज बंदों के हुकूक में से एक हक आपको बताना है। लिहाजा मैं आपको हदीस सुना रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुफलिस कौन है। सहाबा ने कहा हुजूर जिसके पास रहने के लिए मकान ना हो, जिसके पास खाने के लिए खाना ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, वो मुफलिस है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ना उससे बड़ा भी मुफलिस मैं बता दूं। सहाबा ने पूछा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे आका रहमत कौनैन इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक बंदा नेकियां ऐसे लेकर आएगा बल्कि उसके पास नेकियों का पहाड़ रहेगा। मैंने आपको बता दिया एक नेकी के लिए लोग तरसेंगे, नेकियों का पहाड़ रहेगा, लेकिन नेकियां रहने के बावजूद भी वो मुफलिस हो जाएगा। अब यहाँ पर सहाबा पर हैरान हो गए कि या रसूल अल्लाह कि क़यामत में तो नेकियां चलते हैं और वो बंदे के पास नमाज के, रोजे के, हज के और भी इबादत के इतने नेकियां रहेंगे। हुजूर ने समझाने के लिए कहा अगर नेकियां जमीन पर डाला जाए तो बड़ा पहाड़ बन जाए, लंबा चौड़ा ऊंचा बड़ा पहाड़ बन जाए। इतने नेकियां रहने के बावजूद भी वो गरीब कैसे हो सकता है, वो मुफलिस कैसे हो सकता है। अब सुनिए बात जो बड़ा मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इसलिए गरीब हो जाएगा कि वो तो नेकियां लेकर आएगा लेकिन अपनी माँ का हक अदा नहीं कर रहा होगा, इसलिए माँ के पास उसके नेकियां माँ को दे दिया जाएंगे। बाप का हक जमीन पर अदा नहीं कर रहा होगा तो उसके नेकियों में से बाप को नेकियां दी जाएगी, क्योंकि और औलाद का हक अदा ना करा होगा इसलिए उसके नेकियों में से नेकियां औलाद को दे दी जाएगी। बीवी का हक अदा ना करा होगा लिहाजा उसके नेकियों में से कुछ नेकियां बीवी को दे दिया जाएगी। पड़ोसियों को तंग करा होगा, यतीमों, बेवाओं, बेसहारा लोगों को बिला वजह के तकलीफ पहुंचाया है, मारा है, उनके जमीनें हड़प लिया है। लिहाजा हर कोई बंदा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आकर कहेगा या अल्लाह इसने मेरे जमीन हड़प ली थी और मुझे डराया था, धमकाया था और मेरे जमीन हड़प कर खा गया था। अल्लाह फरमाएगा अच्छा अल्लाह तो हर चीज का जानने वाला है, लेकिन उस बंदे को भी पता चले इसने गलती क्या की है, देखिए अब क्यों खत्म हो रहे हैं। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों इस बंदे के नेकियां इसको दे दो और इसको जन्नत में भेजाओ। लिहाजा उसके नेकियां चाहते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, उसके अमाल में से नेकियां लेते रहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते वक्त ऐसा आ जाएगा क़यामत के मैदान में उसके पास से नेकियां खत्म हो जाएंगे लेकिन लोग आते रहेंगे, इसने हमारे साथ ये किया था, इसने हमारे साथ ये किया था, इसने हमारे साथ ये किया था। लोग आते रहेंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगे। फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या अल्लाह नेकियां तो खत्म हो गए लेकिन जिन जिन बंदों को इसने तकलीफ दी थी जमीन पर वो अब भी आ रहे हैं और अब भी अपने हक मांग रहे हैं और तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं या अल्लाह इसने हमारे साथ भी नाइंसाफी की थी। अब अल्लाह ताला कहेगा अच्छा नेकियां तो खत्म हो गए हैं, एक काम करो इन बंदे जो आ रहे हैं अपने हक मांगने के लिए इनके गुनाह इसके नाम अमल में डालते रहो और इनके गुनाह कम कर उनको जन्नत में भेजाओ और इनके गुनाह इसके नाम अमल में डालकर अल्लाह अपने आदल अपने इंसाफ को जो है जिसको दोज़ख में भेजाएगा। लिहाजा ये है हुकूकुल इबाद, बंदों पर अल्लाह ने बंदों का हक रखा है। अगर उस हक अदा करने में आपने कोताही गलती की तो यकीन जानिए
जो अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखते हैं वो अच्छी तरह ज़हन में बैठा लिए, वो आपको क़यामत के दिन और आखिरत के दिन अपने नेकियां देकर जो है उस बंदे को राजी करना होता है। इसलिए कहा जाता है, उलमाए किराम ने बयान फरमाया, अल्लाह चाहे तो अपने हक माफ कर सकता है, उसकी मर्जी। अल्लाह चाहे तो अपने हक माफ, अल्लाह का हक क्या मैंने अभी बता, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और इबादत, लिहाजा अल्लाह चाहे तो, इसका मतलब ये नहीं कि चलो अल्लाह माफ कर देगा मैं नमाज नहीं पढ़ूं, नहीं, बल्कि उसकी मर्जी है, उसका फर्ज, उसका चाहे तो माफ कर सकता है। लेकिन अल्लाह बंदे को उस वक्त तक माफ नहीं कर सकता जिस बंदे से इसने दुनिया में उसका ज़मीर हड़पा था या अपने माँ बाप का, औलाद का हक अदा ना किया था। जब तक अल्लाह उस बंदे को माफ नहीं करेगा, जब तक वो बंदा उससे राजी ना हो जाए जिसका इसने हक खवाया था, जिसने इसका हक खा लिया था। ये सोचिए इस अहादीस से और इस मिसाल से कि अल्लाह ताला उसको उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदा, ये बहुत आसान बात है, अल्लाह माफ करने वाला है। अरे भाई, आप अल्लाह माफ करने वाला है, ठीक है, अल्लाह अपने हक माफ करेगा, लेकिन जिस बंदे की तूने ज़मीन हड़पी थी, जिसके औलाद का तूने हक अदा नहीं किया था, जिसको मारा था ना हक के, जब तक वो बंदा माफ ना करे अल्लाह भी माफ नहीं करता। यूं दूसरे लफ्जों में यूं समझिए, तो इससे अंदाजा करे कि कुरान और अहादीस जो हमें जिंदगी गुजारने का दस्तूर और जरिया बता रहा है, उसमें अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद यानी बंदों पर जो हक है उसकी कितनी बड़ी अहमियत रखी है। तो आज ये मिसाल यहाँ तक समझाने के लिए अल्लाह के हुकूक क्या होते हैं, बंदों का बंदों पर हक क्या होता है, फिर कुरान और अहादीस की रोशनी में मैंने बता दिया कि क्या काम आता है क़यामत के दिन और नेकिया क्या अहमियत की चीज है। इसको समझने के बाद आज मेरा उन्वान है औलाद की तरबियत। आज के दौर में अक्सर आप देख रहे हैं, इंटरनेट का दौर है, फेसबुक का दौर है, यूट्यूब का दौर है। आज नौजवान खास तौर में देखिए, बात भी यहाँ ईमान वालों की हो रही, हम गैरों से कोई बात नहीं कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं जो कलमा पढ़कर ऐलान कर रहा है अल्लाह एक है और वो उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, हुजूर अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, जो कलमा तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसके जो तकाजे हैं, उसका जो हक अदा करना है वो अपनी जिंदगी के अमल से अदा करना होता है। तुम्हारी और मेरी हरकतें, आदतें बताएंगी कि हम अल्लाह से, इस्लाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारी हरकतें, रोजमर्रा जिंदगी की जो हरकतें हैं, ये बताएगा। इस सबूत है इस बात का कि वाकई आपके दिल में इस्लाम को लेकर कितनी मोहब्बत है। सबूत क्या है? आपकी आदतें, आपकी हरकतें, रोज आप क्या कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक अपना जो काम कर रहे हो वो काम कर रहे हो जिस काम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, या ऐसा काम कर रहे हो जो अल्लाह ने उसके रसूल ने मना फरमाया है। अगर उसके मुताबिक काम कर रहे हैं जो अल्लाह के और उसके रसूल ने बताया है, तो आप अल्लाह के यहाँ इज्जतदार बंदे हैं, अल्लाह के यहाँ इज्जतदार बंदे हैं। और ऐसा अगर काम कर रहे हैं कि जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो रहा है, तो दुनिया की चंद लुताफ और मोहब्बत के लिए अल्लाह को रसूल को नाराज करना ये ईमान वाले का तरीका नहीं है। ईमान वाला जानता है दुनिया तो आर्जी है, यहाँ जिंदगी भर जीना का नहीं है, बल्कि यहाँ साल, 2 साल, 50 साल, 60 साल, जब तक अल्लाह चाहे उम्र का बढ़ाए, लेकिन हमेशा की जिंदगी खबर और आखिरत की है। तो अक्लमंद आदमी यहां से ज्यादा वहां की तैयारी रखता है, वहां से ज्यादा। देखिए, अक्लमंद आदमी की एक बात आ गई तो एक लतीफा मुझे बहलुल दाना का याद आ गया। बहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहलुल दाना कौन है? ये बगदाद के बहुत बड़े मजजूब बुजुर्ग का नाम है, बहलुल दाना। बहलुल दाना बगदाद में रहा करते थे, एक मजजूब किस्म के बुजुर्ग थे। मजजूब उसको कहते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को फना कर, जो हम वो वक्त 24 घंटे बस जिक्र इलाही में लगा हुआ होता है, उसको मजजूब कहा जाता है। खैर, आज मेरा उन्वान ये नहीं है, लेकिन बात अक्लमंदी की आ जाए तो अल्लाह के नेक बंदे जो बात करते हैं ना, वो बड़ी प्रतीकी करते हैं और आम इंसानों को बात आसानी से समझ में भी आ जाती है। अक्लमंदी क्या है सुनिए। हजरत बहलुल दाना, बहलुल दाना, दाना कहते हैं अक्लमंद आदमी को। आप कहेंगे मजजूब थे, दिखने में दीवाने थे, लेकिन बात ऐसी कर देते थे डायरेक्ट, वो बात दिल में उतर जाती थी और इंसान की जिंदगी तब्दील हो जाती थी।
आपकी कई करामात है। बहलुल दाना इंटरनेट पर यूट्यूब पर जाकर आप देखें, बहलुल दाना मारिए, आप बात ऐसी करते थे बहलुल दाना। उस दौर में 800 साल पुराने बुजुर्ग है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उस दौर की बातें आज के दौर में भी काम आ रहे हैं। ऐसी बातें अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के जरिए ले लेता है। लिहाजा बहलुल दाना के बारे में आता है कि एक मर्तबा आप एक झाड़ के किनारे बैठकर, यानी रोड के किनारे एक झाड़ था, झाड़ के करीब बैठकर अल्लाह ताला के जिक्र में लगे हुए थे। अचानक ऐलान हुआ सिपाहियों का कि जितने लोग रोड के आसपास खड़े हैं वो अदब के साथ खड़े हो जाए, बादशाह की सवारी आ रही है। आज भी प्रोटोकॉल आप देख ले, कोई पीएम जाता है, कोई सीएम जाता है, ट्रैफिक रुका दी जाती है, लोगों को ठहरा दिया जाता है, ये पहले से दस्तूर है। बादशाह की सवारी आ रही थी, लिहाजा प्रोटोकॉल के लिए ऐलान हुआ कि भाई ठहर जाइए। सारे लोग ठहर गए, लेकिन हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है जिक्र इलाही में मसरूफ थे। बादशाह जाते जाते उसकी नजर रोड के किनारे झाड़ के नीचे बैठे हुए बहलुल दाना पर पड़ गई। बादशाह ने कहा, ये आदमी मेरे लिए क्यों खड़ा नहीं हुआ? सिपाहियों ने कहा, हुजूर ये दीवाना आदमी है, आपके मुल्क में रहता है, आपके शहर में रहता है, लेकिन है दीवाना। अब दीवानों को क्या कहना, तो लिहाजा बादशाह ने ये कहा, अच्छा ये दीवाना है तो उसको मेरे पास लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ वाकई दीवाना है, दीवाना बनने की एक्टिंग कर रहा है। बुलाया गया, अब बुलाया गया, बहलुल दाना आए और बादशाह ने पूछा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमने मेरे लिए खड़ा क्यों नहीं? तो बहलुल दाना ने फरमाया कि मैं काम में लगा हुआ था। अब बात अजीब की, दीवाने को सारा जहां देखता है, दीवाना खुदा जाने कहां देखता है। बात भी अजीब है, मैं काम में लगा हुआ था। कौन सा काम में लगे हुए थे? कहा बादशाह की जिक्र में, उसकी याद में लगा हुआ था। कहा बादशाह तो मैं हूं? कहा नहीं, मैं उस बादशाह की बात कर रहा हूं जिसने इस कायनात को बनाया है। मैं उस बादशाह की बात कर रहा हूँ जिसने सिखाया। अब वो मुल्क का बादशाह सुनकर हंसा, बोले वाकई सिपाहियों को देखकर कहना सही कहा, ये हमारे मुल्क का, हमारे इलाके का दीवाना आदमी है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये कुछ जवाब दे रहा है। लिहाजा अपने हाथ में से एक लकड़ी दिया और कहा, बहलुल दाना को ये लकड़ी तुम पकड़ लो और ये आज के बाद ऐलान है कि मेरे मुल्क के सबसे बड़े दीवाने आदमी तुम हो। बादशाह ने एक लकड़ी दी, बहलुल दाना ने उस लकड़ी को हाथ में लिया और जाकर फिर जिक्र में इलाही में बैठ गए। कुछ वक्त गुजरा, टाइम गुजरा, दिन गुजरा, मालूम ये हुआ कि बादशाह अचानक बीमार हो गया। अब कई बीमार हो गया, लोग रोने लगे और ऐसा बीमार होगा कि कभी भी मर सकता है। बहलुल दाना एक दिन मौका, पागलों को कौन महल में आने देता है, लेकिन जो अल्लाह के नेक महबूब बंदे हैं कोई ताकत इनको रोक भी नहीं सकती। अचानक आप महल में गए, बादशाह के रूम में, और जाकर बादशाह से कहा, बादशाह मुझे पहचाना आपने, मैं कौन हूं? हाथ में लकड़ी है, पहचाना मैं कौन हूं? तो बादशाह ने कहा मैं जानता हूं, तो हमारे मुल्क का सबसे दीवाना आदमी है। अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल करूं? बादशाह ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कि बादशाह मैंने सुना है कि तुम अक्सर शिकार के लिए जाते थे महल से। बोले हाँ। कितने दिन के लिए जाते थे? तो बादशाह ने कहा कभी 1 महीने का होता था, कभी 2 महीने लगते थे, कभी 3 महीने लगते थे। अब बहलुल दाना ने बना, अच्छा 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लगते थे, जरा ये बताइए जब आप 2-3 महीने के लिए अपने महल से दूर शिकार के लिए जाते थे तो 3 महीने का सामान साथ लेकर जाते थे? बादशाह ने कहा बात तो लाजिम है, जब जितने दूर का सफर हो, जितने दिन का सफर हो, उतने दिन का सामान साथ में होता था, खाना पानी साथ में होता था, पैसा साथ में होता था। लिहाजा जितने महीने वहां रहना होता था रहकर उतने दिनों में उतना पैसा खाना सब साथ लेकर जाना पड़ता था। अब देखिए, अब बहलुल दाना फरमा बादशाह अब तुम वहां जाने वाले हो जहां से कोई वापस आने वाला नहीं, वहां के लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी है? 3 महीने के लिए जाना तो तैयारी के साथ जाते थे, लेकिन जा रहे हो आखिरत में कभी मौत आने वाली है, वहां के लिए तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या तुम और वहां पर पैसा दौलत अशरफी सोना सिक्का चांदी नहीं वने किया चलते, कितने ने क्या की है? ये बात बादशाह के दिल में उतर गई, इसलिए बहलुल दाना कहा जाता था। बादशाह के दिल में उतर गई, आंखों से जिसका दिल ऐसी बात सुनकर भी नरम ना पड़े तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हमारे दिल गुनाह करने की वजह से सख्त हो गए। ये बातें सुनकर दिल नरम पड़ जाना चाहिए, दिल पे असर होना चाहिए। अगर असर नहीं हो रहा है तो समझ जाए कहीं ना कहीं अल्लाह को नाराज करते करते हमारा दिल पत्थर की तरह सख्त तो नहीं होते जा रहे हैं। अब भी मौका है तौबा कर अपने दिल को नरम करे, ऐसी बातों का असर
असर दिल पर ले, बादशाह था, दिल पर असर कर गया और बात इतनी दिल को लगी, बादशाह के आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा मैंने नमाजें भी कम पढ़े हैं, रोजे भी कम रखे हैं, पता नहीं क्या होगा, क़यामत के दिन क्या अल्लाह को जवाब दूंगा, ये कहकर रोने लगे। अब बहलुल दाना ने हाथ में लकड़ी थी ना आपके, इस बात के निशानी थे कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा दीवाना है। आपने वो लकड़ी बादशाह को देकर कहा मेरी नजर में तुझसे बड़ा दीवाना कोई नहीं है, तुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है। लिहाजा ये थे बहलुल दाना ने बता दिया असल जिंदगी जो तुम्हें है वो आखिरत की जिंदगी है। मुसलमान अल्लाह पर ईमान लाकर, रसूल पर ईमान लाकर, आखिरत के दिन पर ईमान लाकर अपनी जिंदगी और अपनी हरकतें, अपनी आदतें, अपनी मनमानी जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि अल्लाह के बताए हुए हुक्म और तरीके पे चलते हुए रब चाही जिंदगी गुजारता है। उसको पता है कि यहाँ कितने साल रहेंगे, 60 साल 70 साल, बहुत लोग बहुत कम हो रहा है 60 साल की उम्र पार कर रहे हैं, 100 साल के करीब तो इल्ला माशाल्लाह बहुत कम लोग जा रहे हैं। लिहाजा ऐसी हालत में मौत कब आए पता नहीं है। लिहाजा वहां जाने की जो तैयारी है वो नेकियां है, और अक्लमंद आदमी वही है जो आखिरत की तैयारी करते हुए जो है अपने नेकियां कमा कर अल्लाह को राजी कर रहा होता है। तो लिहाजा अब नेकियों की अहमियत आप समझ गए, तो अब कमाए कैसे जाएंगे नेकियां? अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर चलते हुए अपनी जिंदगी गुजारने वाला वही सच्चा और पक्का मुसलमान है जो अल्लाह को राजी करना चाहता है। थोड़ी बेचैनी खत्म करिए, अहम मौजू पर मैं आपको लाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया ना वो जिंदगी का दस्तूर क्या है। एक अल्लाह का हक मुसलमान को अदा करना है, दूसरा अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने बंदों पे से बंदों का जो हक रखा वो भी आपको अदा करना है। क्यों आप अदा कर रहे हैं? ये भी अल्लाह का हक है। बंदों का हक, आप माँ का हक अदा कर रहे हैं, हकीकत में अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं। क्यों भाई? माँ का हक इसलिए अदा कर रही है, अल्लाह का हुक्म है। बाप का हक अदा कर रहे हैं तो हकीकत में अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। क्यों? ये अल्लाह का हुक्म है। आप अल्लाह को मोहब्बत करते हैं और अल्लाह को अपना मालिक और मौला मानते हैं, तो जो अपना मालिक और मौला जिसको मान ले तो उसका बादन पर, उसके जिस्म पर और उसके दिल दिमाग पर अपनी मनचाही नहीं रब की चाही जिंदगी गुजारा करती है। उसके हुक्म का असर उसके दिल दिमाग पर होने लग जाता है। लिहाजा अब आइए बंदों का हक क्या है। कई डिटेल है, माँ बाप का हक है, पड़ोसियों का हक है, लेकिन आज उन बंदों पे हक क्या है उसमें से एक आपको ये बताना है कि औलाद का हक माँ बाप पर क्या है। अक्सर आपने माँ बाप का हक सुना होगा, लेकिन आज मेरा उन्वान है माँ बाप का हक, हुकूकुल्लाह। मैंने अभी आपको बताया कि हुकूकुल्लाह क्या, कितनी बड़ी इबादत है कि बंदा अगर नमाज पढ़े और बंदों का हक अदा न करे तो नमाज की नेकियां भी खत्म हो जाएगी, रोजे की नेकियां भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बंदों की अगर हक अदा, जो बंदों का आप पर हक अदा करना लाजिम और जरूरी था, जिनका हक अदा करना आप पर लाजिम था, जरूरी था, अगर उनका हक आपने अदा नहीं किया तो आपकी नेकियां जो है क़यामत के दिन काम आने वाले नहीं, बल्कि बट जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। तो अब आइए कुरान क्या कहता है। पहले सूरह तहरीम आयत नंबर 6 मैं कुरान पाक की एक आयत मुबारक का पढ़ा हूं। थोड़ी बेचैनी खत्म करिए, बेचैनी खत्म कर मेरी तवज्जो फरमाए। कुरान क्या कहता है, कुरान पाक की आयत मुबारक का तवज्जो के साथ आप गौर फरमाइए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। जरा जब भी कुरान में मेरे अल्लाह के इस कलाम का असर अपने दिल पर लिए और चेहरे पर खुशबू लाकर बोलिए सुभान अल्लाह। यकीन जानिए ये लफ्ज़ में बहुत मिठास है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह निदा कर रहा है ईमान वालों से, ऐ ईमान वालों। जब कोई आदमी दुबले पतले को कहे तू पहलवान है तो उसको एक जज्बा आ जाता है, यार इसने मुझे पहलवान कहा है। अब सोचिए रब कह रहा है ऐ ईमान वालों। इस मिठास पर कैसा ईमान वाले को जज्बा होना, यार अल्लाह कह रहा है ईमान वालों। तो लिहाजा कोई अहम बात, खास बात के लिए अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों, तुमसे मैं कह रहा हूँ, तुमसे, उन इंसानों से नहीं जो बंदों का, माँ का, बाप का हक अदा नहीं कर रहे हैं, उन यहूदियों नसरानियों से नहीं, बल्कि ईमान वालों तुमसे, क्योंकि तुम ऐलान कर रहे हो कलमा पढ़कर हम अल्लाह को मानते, हम रसूल को मानते हैं, क़यामत के दिन को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं। तुम ऐलान करो तो तुम सुनो गौर से, मैं कहना क्या रब कहता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम गौर से सुनो। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को भी दोज़ख की आग से बचाओ
जुमला देके अल्लाह ने फरमाया कु अनफुसाकुम ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को भी दोज़ख में जाने से बचाओ। और फरमाया वो अहलिकुम नारा, और तुम्हारे खानदान और तुम्हारे जो बीवी बच्चे औलाद है उनको भी दोज़ख में जाने से बचाओ। वरना दोज़ख क्या है तो अल्लाह कुरान में देखिए दोज़ख क्या है। कुरान में अल्लाह ताला दोज़ख के बारे में कहता है कि अल्लाह फरमाता है वक़ूदुहन नास, वो ईमान वालों दोज़ख क्या है जानते हो? वो ऐसी आग है जिसके ईंधन जो है इंसान और पत्थर हो गए, यानी दोज़ख के अंदर जलने वाले इंसान तो इंसान पत्थर भी जलकर राख हो जाएगा। उसकी आग इतनी, उसकी तपश इतनी ज्यादा है, और उस दोज़ख में ठहरने वाले फरिश्ते बड़े सख्त मिजाज के हैं, बगैर अल्लाह के हुक्म से वो किसी पर नरमी नहीं करेंगे। अब ये आयत मुबारका नाजिल कर क़यामत तक मुसलमानों को अल्लाह ताला ने आगाह कर दिया, ईमान वालों तुम अपने आप को भी दोज़ख में जाने से बचाओ, अपने अहलो अहयाल को भी दोज़ख में जाने से बचाओ। अब ये आयत से पता चल गया कुरान की, कुरान में नमाज रोजा हज ज़कात नहीं, ऐसे दस्तूर अल्लाह ताला ने बताया है, तुम्हारी जिंदगी गुजारने के तौर तरीके अल्लाह ताला ने बताया है। अगर ये बंदे को बात समझ में आ जाए तो सबसे अमन और सबसे पीस माहौल अगर कोई पैदा करने का जरिया अगर कोई मजहब बताता है उसको दीन इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम ही पीस का माहौल देता है, अमन का माहौल देता है। लिहाजा अच्छा दोज़ख की बात आ जाए तो मैं जरा आपको उसके बारे में बताता हूँ कि दोज़ख का अंदाजा करिए आप। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है। यहया अलैहिस्सलाम कौन है? ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे। सूरह अल इमरान में भी इनका जिक्र मौजूद है और दीगर बारों में भी मौजूद है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल 107 साल उनकी उम्र थी, लेकिन औलाद उनको नहीं हो रही थी। एक दिन हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, क्योंकि मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस मुसलमानों का पहला काबा, वहां के ये मुतवल्ली थे काबा क्या मस्जिद अक्सा के। ज़करिया अलैहिस्सलाम के खालाजाद बहन बीबी मरियम भी उसी मस्जिद अक्सा के एक रूम में रहा करती थी, अल्लाह की इबादत किया करती थी। लिहाजा ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी बहन की बेटी का ख्याल भी करते थे, मस्जिद का ख्याल भी रखते थे, काबतुल्लाह का ख्याल भी रखते थे। लिहाजा हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है एक मर्तबा अपनी बहन की बेटी को यानी बीबी मरियम को जो है कुछ खाना देने के लिए उस रूम की तरफ गए जिस रूम में रहकर वह बीबी मरियम अल्लाह की इबादत किया करती थी। दरवाजा खोला ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो क्या देखा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने? ये सारा वाक़या सूरह अल इमरान में है कि आपने क्या देखा? तो ज़करिया अलैहिस्सलाम देखते हैं कि बीबी मरियम जो है वहां बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही है और उनके रूम के अंदर कमरे के अंदर जो है बिन मौसम के फल रखे हुए। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ नौजवान बच्चे, जरा आप गौर से सुनिए। आप भी बिन मौसम के फल, यानी अभी ये मौसम आम का नहीं है लेकिन रखे हुए फल समझाने के लिए बिन मौसम के फल रखे हुए हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी खालाजाद बहन से कहा, उम्र उनकी 107 साल है, आपने खालाजाद बहन से कहा कि ये जो मामला है ये तेरे साथ क्या है? कहा कि ए मेरे खाला, ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहा कि असल में बीबी मरियम ने कहा ये जो फल है ना अल्लाह ताला मुझे जन्नत से भेजा करता है। ये सारा वाक़या क्या है? सूरह अल इमरान में। मैं डिटेल नहीं, मैं दोज़ख की आग बताने के लिए वाक़ये को पीछे से ला रहा हूँ, क्योंकि कुरान क्या कहता है? ईमान वालों अपने आप को अपने अहलो अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ। तो कितनी खतरनाक आग होगी उसको समझाने के लिए ये वाक़या समझा रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा अच्छा इस रूम में अल्लाह ने जन्नत से फल भेजे हैं, तो फौरन अल्लाह के नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात आ गई, ये जगह मुबारक जगह है, यहाँ ठहर कर जो दुआ मांगोगे अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। लिहाजा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहीं ठहर कर, उम्र उनकी 107 साल है और बीवी की उम्र 98 ईयर 2 कम 100 साल है। मुझे बताइए इतनी उम्र में क्या माँ बन सकती है कोई औरत? इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन रब जो चाहे करे।
अल्लाह की कुदरत जो चाहे करे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी, लिहाजा ज़करिया अलैहिस्सलाम अक्सर दुआ करते थे, अल्लाह बेटा अता फरमा ताकि मेरे बाद इस काम को आगे बढ़ाए, तेरे घर की हिफाजत करे, देखभाली करे, खिदमत करे, लोगों की हिदायत का काम करे। अक्सर दुआ करते थे। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस कमरे के करीब ठहरकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी जहां से अल्लाह ने जन्नत से फल बीबी मरियम के लिए भेजा था। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फौरन अल्लाह की तरफ से वही आई। कहा ज़करिया हमने आपकी दुआ को कबूल भी किया, राजी भी हुए और हमने एक बेटा यहया तुम्हें अता फरमाया है। खैर कुरान में बहुत लतीफ इशारे, कुरान के इस सूरह आले इमरान के ये वाक़े से पता चल गया अल्लाह के नेक बंदों के करीब ठहरकर दुआएं मांगना ये नबी की सुन्नत है। ये बात भी समझ में आ गई। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहाँ दुआ करे? बीबी मरियम। बीबी मरियम कौन है? आबिदा है, जाहिदा है, अल्लाह की वलिया है, कोई नबी नहीं। कि औरतों में कोई नबी नहीं है, नबी सारे मर्द होते हैं। लिहाजा वो बीबी मरियम आबिदा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा, बल्कि यूं कही अल्लाह के बहुत बड़ी वलिया थी, अल्लाह की महबूब बंदी थी। अल्लाह उनके लिए जन्नत से फल भेजा करता था। लिहाजा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बता दिया जहां अल्लाह का वली रहता हो, अल्लाह के महबूब बंदे रहते हो, वहां ठहर कर दुआएं मांगो, अल्लाह उन दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता है। अगर वहां भी कहे कि भाई ये तुम दरगाहों में जाकर क्यों दुआ मांगते हो, जहां अल्लाह का वली रहता है वहां ठहर कर दुआ क्यों मांगते हो? कहा ये कुरान में है। बोले कहाँ लिखा? कहा सूरह आल इमरान में है। बोले कहाँ लिखा? कहा ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कुरान में। अगर गलत होता वहां ठहर कर दुआ मांगना तो कुरान में इसका जिक्र नहीं आता, बल्कि अल्लाह ऐलान करता ज़करिया तुमने क्या कर दिया, तुम बाजू घट कर दुआ मांगते, मस्जिद में आकर दुआ मांगते, घर में जाकर दुआ मांगते, वो बीबी मरियम के रूम के ठहर कर क्यों दुआ मांगा? गलत हो गया, शिर्क हो गया, हराम हो गया, नाजायज हो गया। ऐसा नहीं करना, ये तकब्बुर की बेला है। समझ बैठो, थोड़ी सी बेचैनी खत्म करो और मेरी हाथ जोड़ के इल्तिजा है थोड़ी सी गौर से फरमाए। हमारे सुस्ती काहिली को अल्लाह दूर फरमाए, हमारे अंदर से अल्लाह नरमी अता फरमाए। मेरा अदब नहीं है, नहीं मेरी तकरीर का अदब है। मैं कुछ नहीं, मैं आपके पैरों के पास बैठ के बयान करने तैयार हूँ। कुरान हदीस का अदब लाजिम है, जितना अदब के साथ सुनोगे उतना कान से दिल तक बात असर करे। अदब लाजिम। आज हमारा हाल ये है कि हम रोडियो पहलवानों सुदखोरों के साथ बैठते हैं, फोनों में 5-5 घंटे बैठते हैं, तब हमारे अंदर अपने आप नहीं कहे, मैं भी कह रहा हूँ अपने आप को, आप भी कहे, तो हमारे अंदर कोई बेचैनी सुस्ती काहली नहीं आती। पता नहीं मस्जिद में बैठोगे अच्छी बात सुनो तब हमारे अंदर ये बेचैनी क्यों आती? अपने आप को कहे तो इंशाअल्लाह आपको खुद को हया आएगी, शर्म आएगी और नफ्स कहेगा, अपने आप को कहेगा हाँ बात तो सही है, उसके साथ तो घंटों बैठता है, अल्लाह के घर में बैठने क्यों बेचैनी हो रही है? इंशाअल्लाह ये ख्याल आते ही शैतानी ताकत खत्म और रूहानी ताकत आपके अंदर अल्लाह पैदा कर देगा। रूहानी ताकत असर, क्योंकि अपने आप के वसवसे से लड़ना ये बुजुर्गान दीन ने हमें सिखाया और समझाया। आप थोड़ा ये ताना देने के लिए मैं अक्सर जुमला कहता हूँ कि रेडियो पहलवानों सुदखोरों फोनों में के बैठते हो, ये ताना देने के लिए नहीं, आपके अंदर रूहानी ताकत पैदा करने के लिए जुमला बार बार कहता हूँ, ताकि आप अपने आप को ये कहिए, एक हिम्मत आएगी अपने आप को ये बात, हाँ बात तो सही है, अल्लाह की रिजा के लिए बैठा हूँ, अल्लाह की मोहब्बत में बैठा हूँ, तो मोहब्बत सबूत मांगती है, बैठा हूँ सबूत यही है। और तवज्जो करना, और तवज्जो मीडिया नहीं है, मौलाना का अदब थोड़ा ही है, कुरान का अदब हो रहा है, हदीस का अदब हो रहा है। जो जितना अदब में मजबूत रहेगा उतना बात समझ में आ गई। लिहाजा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाया, और यहया अलैहिस्सलाम पता यहाँ चल गया अल्लाह के नेक बंदों के करीब ठहर कर दुआएं मांगने से अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता था। खैर ये एक दलील सबूत के तौर पर, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम बड़े रहम दिल, और दोज़ख की थोड़ी भी बात अगर आप सुनते तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम जो है उससे इतने रोआ करते थे। यहया अलैहिस्सलाम का रोने के बारे में हदीस में बहुत जिक्र मौजूद है, बहुत रोते थे अल्लाह के खौफ से। जब भी दोज़ख का जिक्र आता बस आपको रोने का एक समंदर यूं समझिए आंखों से पानी बहने लग जाता। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जब भी कोई तकरीर करते ना तो पहले लोगों में देखते कि मेरा बेटा तो नहीं है, जब बेटा नजर नहीं आता तब लोगों को अल्लाह के अजाब के बारे में समझाते, दोज़ख के बारे में बताते, नेक अमल करो वरना अल्लाह नाराज होगा। एक बार बयान कर रहे थे ज़करिया अलैहिस्सलाम, और हदीस सुना रहे थे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि सुनो
दोज़ख के अंदर कब्दान नामी एक बहुत बड़ा गड़ा है और वो गड़ा इतना खतरनाक है, उस आग की तपिश इतनी खतरनाक है, लिहाजा ये बयान सुना रहे थे। याह्या अलैहिस्सलाम को सुने आ गया, जो फौरन याह्या अलैहिस्सलाम घर से निकले, कोने में बैठकर इतना रोए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस रो रहे अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अजाब से। हालांकि नबी है, मासूम होते हैं, लेकिन हमारी तरबियत के लिए, हमें समझाने के लिए एक सबक दिया जा रहा है कि नबी भी अल्लाह के खौफ से कैसा रोया करते थे। ज़करिया याह्या अलैहिस्सलाम 3 दिन से घर नहीं आए, जंगल की तरफ जाकर बैठ गए हैं। माँ बाप ज़करिया अलैहिस्सलाम उम्र में देखे 100 साल से ज्यादा उम्र थी वालिद की, लिहाजा ज़करिया अलैहिस्सलाम ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ गए। एक चरावे से पूछा कि तुमने मेरे बेटे याह्या को देखा? तो उस चरावे बकरी चराने वाले ने कहा, आपका बेटा कौन है मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक नौजवान 3 दिन से यहाँ रो रहा है, जब से ये रो रहा है, ना मेरी बकरियां खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, उसके रोने में भी अजीब तड़प है, अजीब सी कैफियत है। लिहाजा ज़करिया अलैहिस्सलाम के होना ये मेरा बेटा याह्या है। जाकर देखा तो वाकई याह्या अलैहिस्सलाम थे, जो दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह दोज़ख के अंदर जो कब्दान नामी गड़ा है उससे मेरे को बचाना, उसको मेरे महफूज रखना, ये दुआएं मांग रहे थे और रो रो कर आंसू बह रहे थे। लिहाजा याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है, अल्लाह के खौफ पे सबसे ज्यादा अगर नबियों में कोई रोया है तो याह्या अलैहिस्सलाम है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि दोज़ख का जिक्र आता तो अल्लाह के नबी भी कांप जाते, तड़प जाते, और हमें हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहले अयाल को दोज़ख में जाने से बचाओ। दोज़ख कितनी खतरनाक चीज है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा ना, तब जो फरमाया दोज़ख की आग कैसी होगी। देखिए दोज़ख पर ईमान लाना हर एक के लिए लाजिम और जरूरी है, जन्नत पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना। मैं कुरान जो ये कह रहा है, अपने आप को और अपने अहले अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ। तो पहले मैं आपको जिक्र बता रहा हूँ कि दोज़ख की आग कितनी खतरनाक है। याह्या अलैहिस्सलाम के साथ नबी अल्लाह के खौफ से रो रहा है और दुआएं मांग रहा है, हमारी तरबियत के लिए बता रहा है, अल्लाह की पनाह मांगते रहो दोज़ख की आग से, वरना दोज़ख की आग की तपिश क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम का हदीस में आता है, जब अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा तो जब आदम अलैहिस्सलाम को खाने के लिए, पकाने के लिए आग की जरूरत पड़ी, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ जिब्रील दोज़ख से आग लेकर आदम को देकर आओ। हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार दोज़ख के करीब जाते हैं और दोज़ख के दरोगा से कहते हैं, जिसका नाम मलिक है, ऐ मलिक अल्लाह का हुक्म है दोज़ख में से थोड़ी सी आग मेरे जमीन तक पहुंचाना है। दोज़ख की आग की तपिश क्या है, उसके कितना खतरनाक असर है, गौर से सुने नौजवानों। लिहाजा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब मलिक से कहा, दोज़ख के दरोगा से कहा, तो दोज़ख के दरोगा ने कहा, ऐ जिब्रील ये बताइए दोज़ख में से मैं कितनी आग आपको दूं? कहा, 1 खजूर के बराबर आग दो। 1 खजूर जितना होता है उतने बराबर दोज़ख की आग मुझे दो, ताकि मैं जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम को दूं, अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा दरोगा ने कहा दोज़ख को तसव्वुर करे मेरे रब की कुदरत में यकीन आ जाएगा, अल्लाह जल्ला जलालहू है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा 1 खजूर के बराबर दे दो। तो मलिक दरोगा ने कहा, आप जानते हो अगर 1 खजूर के बराबर आग में तुम्हें दूं तो फिर तुम जमीन पर ले जाकर रखोगे तो उस 1 खजूर की दोज़ख की आग की तपिश से जमीन भी पिघल जाएगी और आसमान भी पिघल जाएगा। वल्लाह मिंबर पर बैठो, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, ये मेरे रब की कुदरत और ताकत का एक मजहर है। दोज़ख की आग कितनी खतरनाक है, 1 खजूर के बराबर आग की तपिश इतनी खतरनाक है कि दरोगा कहता है अगर ये मैं दे दूं 1 खजूर के बराबर आग, इससे तो जमीन भी पिघल जाएगा और आसमान भी पिघल जाएगा। लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह अब क्या किया जाए? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, एक काम करो, आधे खजूर के बराबर दो। कहा जिब्रील आधे खजूर के बराबर दो ना, फिर जमीन पर कोई सब्जा क़यामत तक नहीं उगेगा। उसकी तपिश और गर्मी से हरा हरियाली और कोई सब्जा अनाज इंसान क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, इससे भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरकार अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील 1 जर्रा आग मंगो।
बल्कि एक जर्रा आग मांगो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोज़ख से एक जर्रा सुने एक तिनके के बराबर आग को निकाला और निकाल कर सुने अभी उसको डायरेक्ट जमीन पर नहीं लाया, बल्कि ये अहादीस में आपको बता रहा हूं, तवज्जो फरमाए, उस एक जर्रे को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत के पानी से 70,000 मरतबा धोया, 70,000 मरतबा धोया और धोकर फिर लाकर उस आग को जो है पहाड़ पर रखा, तब वो पहाड़ भी धुआं धुआं हो गया, पिघल गया पूरा का पूरा पहाड़। वो एक जर्रा जिसको 70,000 बार धोने के बाद लाकर पहाड़ पर रखा तो उसकी गर्मी से पहाड़ पिघल गया और उससे धुआं निकला। उस धुआं की आग आज तक बाकी है, उस धुआं की आग आज तक बाकी है। इसलिए आज देख लिया पहाड़ भी आप खोदो तो उसमें से धुआं निकलता है, अहादीस में आता वही धुआं है तो पहाड़ पिघलाता है। आज भी पहाड़ के अंदर पत्थर फोड़ा जाए तो एक धुआं निकलता है। लिहाजा सोचिए कि दोज़ख की आग का जरा ख्याल लाइए, तसव्वुर करें कितनी खतरनाक आग हो गई। आप इस बात को जहन में बिठाकर कुरान क्या कहता है, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को दोज़ख की आग से बचाओ। मैं उन यहाँ ईमान वालों का जिक्र चल रहा है, ईमान वालों की बात चल रही है जो अल्लाह पर, रसूल पर, क़यामत पर यकीन रखते हैं, उनकी यह बात चल रही है। उन्हें हुक्म दिया जा रहा है अपने आप को भी दोज़ख में जाने से बचाओ और अपनी औलाद को, अपने अहले अयाल को भी दोज़ख में जाने से बचाओ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह अपने आप को दोज़ख में जाने से बचाना ये बात तो समझ में आ रही है, अपने अहले अयाल को कैसे बचाए? अब हज़रत उमर ने जब हुजूर से पूछा ये आयत उतरने के बाद, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर जो अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है वो काम तुम भी करो, अपने अहले अयाल भी करने का हुक्म दो, अपने बीवी बच्चों को वही काम करने का हुक्म दो जो काम करने का हुक्म अल्लाह ने अता फरमाया है, और जिस काम करने का अल्लाह ने मना फरमाया है उससे तुम भी रुको और अपने अहले अयाल को भी उस काम से मना कर दो। ये इस आयत का मतलब है कि ऐ ईमान वालों अपने आप को भी दोज़ख की आग से बचाओ और अपने अहले अयाल को भी दोज़ख की आग से बचाओ। लिहाजा इन अगर आयत पर गौर करें तो यहाँ अल्लाह बंदों को हुक्म ये दे रहा है, बंदों का हक अदा करो। जो तुम मुझे रब मानते हो तुम मेरे बंदे हो। बंदा कहते हैं गुलाम को, बंदा का मतलब होता है गुलाम, गुलाम का काम होता है आका का हुक्म मानना। यहाँ हुक्म दिया जा रहा है कि सुनो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और रब की मोहब्बत की मिसाल क्या है? रब अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से भी ज्यादा। मिसाल दी गई, एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत जैसी करती है, ऐसे 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। तो वो तरीका अल्लाह मना कर दिया है, अगर ये काम करोगे दोज़ख में जाओगे, ये काम करोगे जन्नत में जाओगे। और तुम्हें इख्तियार दिया, अक्ल दी, समझ दिया, और फरमाया अपना इख्तियार, अपनी अक्ल और अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए अल्लाह पर यकीन, उसके फजल पर हुक्म करते हुए वो काम करो जिसने काम करने का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया है, और वो काम ना करो जिसका काम ना करने से अल्लाह ने मना फरमाया है। लिहाजा इस आयत में बहुत से हुकूक, माँ बाप के हुकूक भी इस आयत में आ गए, बीवी बच्चों के हुकूक इसी आयत में आ गए। क्या कहा? अपने आप को, अपने अहले अयाल को बचाओ। लिहाजा माँ बाप के हक भी इस आयत में जिक्र आ गए, औलाद का हक भी इस आयत में आ गए, बीवी बच्चों का हक भी इस आयत में आ गया, पड़ोसियों का हक भी इस आयत में आ गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हक क्या है, बंदों पर हक क्या है, इस आयत में सारी बातें आ गई है। आप ये हक क्यों अदा कर रहे हैं? अल्लाह कहता है जन्नत में जाने के लिए, दोज़ख में अपने आप को बचाओ, अपने अहले को बचाओ। तो अब ये बड़ी डिटेल के साथ जो है बड़ी है, एक अलग अलग टॉपिक, अलग अलग उन्वान है। माँ बाप का हक क्या है, औलाद का हक क्या है, बीवी बच्चों का हक क्या है, शोहर का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, पड़ोसियों का हक क्या है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक है, और रिश्तेदारों का क्या हक है, एक अलग अलग टॉपिक है। लेकिन आज आपको समझाना यह है कि औलाद का हक क्या है,
माँ बाप का हक आप तो अक्सर सुनते हैं, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज तो अल्लाह नाराज, माँ बाप खुश तो अल्लाह खुश, माँ बाप नाराज तो फिर अल्लाह नाराज। लेकिन आज ये तो आप सुनते रहते हैं, माँ का मुकाम ऊंचा है, बाप का मुकाम ऊंचा है, लेकिन आज जो हालत अलमिया है फेसबुक और इंटरनेट के जरिए आप जानते हैं, आज नौजवान की अक्सर ज्यादातर नौजवान, और वो भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, शराब, जुआ, जिना और जो है ना जाने कैसे कैसे नशेड़ी और नशे की आदत, गांजा, गलत आदतों में पढ़कर छोटी छोटी बात पर खून, कत्ल, गारतगिरी हो रही है। इसकी वजह क्या है जानते हैं आप? इसकी वजह माँ बाप है और उनकी तरबियत है। जो अल्लाह ने माँ बाप को हुक्म दिया था अपने बच्चों की तरबियत करने का, उसमें उन्होंने नामुकम्मल 100% पूरे नाकाम हुए, जिसकी वजह से बच्चा अल्लाह का भी नाफरमान हुआ, रसूल का भी नाफरमान हुआ, माँ बाप का भी नाफरमान हुआ। न उससे दिल में अल्लाह से मोहब्बत, न रसूल से मोहब्बत, न कुरान से मोहब्बत, न हदीस से मोहब्बत, न माँ बाप की इज्जत। अरे जो बंदे के दिल में न अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो, तो माँ की क्या इज्जत करेगा, बाप की क्या इज्जत करेगा? जिसके दिल में ना कुरान, ना इस्लाम, ना नेकी, ना गुनाह, उसको कोई मतलब ही नहीं है खाने पीने रहने सोने के अलावा, तो वो बंदा क्या एहतराम करेगा बड़ों का? लिहाजा आज का उन्वान लाजिम है, जो हालात नौजवान बिगड़ने की वजह क्या है, तो उनकी तरबियत है। बचपन से उनकी तरबियत का हक जो अल्लाह ने हुक्म दिया था वो हमने अदा नहीं किया, इसकी वजह से बच्चे नाफरमान पैदा हो रहे हैं, बच्चे ऐसे नाफरमान हो रहे हैं। माँ बाप तो माँ बाप, अल्लाह उसके रसूल का भी माज़अल्लाह मजाक बना रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें खाना है, पीना है, सोना है, ऐश करना है, चाहे लोग कुछ भी हो। भाई छोटी छोटी बात पर आज जो कत्ल हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा सबब और जरिया आपके मेरे बच्चों को सोबत सही नहीं मिली। ठीक है, ये सोबत बात की बात, ये बात की बात है। आप कहेंगे नहीं मेरा बच्चा जो है वो जो है इसको सोबत सही नहीं मिली, दोस्त सही मिले, सही नहीं मिलते, सही मिलते तो आज ये हरकत नहीं करता। मैं कहता हूँ ठीक है जनाब, आपके बच्चे को सोबत नहीं मिली, दोस्त सही नहीं मिले, इसलिए शराबी, नचेड़ी, ना जाने कौन सा वो नशा कर रहा है, छोटी छोटी बात पर थोड़ी कत्ल गारत कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप उसको क्या बता रहे हैं? सोबत बता रहे हैं। मैंने कहा सोबत बात है, संगत बात की बात है, पहले उसकी तरबियत है। आप ये बताइए बाप होने के नाते, आप ये बताइए माँ होने के नाते कि आपने उसकी बचपन से तरबियत की कैसे? जो करने का हक अल्लाह ने अता फरमाया था, अल्लाह ने जो तरीका बताया था, क्या उस तरीके के मुताबिक आपने अपने बच्चे की तरबियत की? खुदा की इज्जत और जलाल की कसम मुसलमानों, अगर उस बताए हुए रब के कानून के तहत बचपन से जो बच्चे शादी नहीं हुए वो भी गौर से सुने, अगर आपकी शादी होने वाली है और अगर जो बच्चे हैं शादीशुदा बच्चे भी छोटे हैं, गौर से सुने, ये बातें कुरान हदीस के हैं। अल्लाह जानता है बंदे के अंदर तरबियत कैसी करनी है। क्यों? क्योंकि देखे अगर कोई कंपनी कोई प्रोड्यूस बनाती है तो उसके अच्छे और बुरे के बारे में कंपनी से बेहतर कौन जानता है? मिसाल के तौर पर एक आदमी फोन बनाया तो फोन में अच्छाई क्या है, खराबी क्या है, फोन बनाने वाला सबसे ज्यादा बेहतर जानता है। इसी तरह कायनात को बनाने वाला रब, इंसानों को बनाने वाला रब, सारी मखलूक को बनाने वाला रब से बेहतर कौन जान सकता है कि तुम्हारी तरबियत कैसी करनी है और कैसी नहीं करनी है? तो अल्लाह के उस हुक्म पर ज़हन में रखते हुए कि आप बच्चों जो बिगड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ सोबत बात में है, तरबियत पहले है। तरबियत बचपन से अगर सही होती तो आज आपका बच्चा रौडियों, सूदखोरों, पहलवानों, आवारा फिरने वालों और नशेड़ी करने वालों की फेहरिस्त नहीं होता। अगर तरबियत सही होती तो आपका बच्चा गौसे आजम नहीं बल्कि गौसे आजम का गुलाम जरूर बनता नजर आता था। गरीब नवाज नहीं, गरीब नवाज का गुलाम बनता जरूर नजर आता था। बंदा नवाज नहीं, बंदा नवाज का गुलाम बनते जरूर नजर आया करता था। तो पहले ये कौन कानून बनाया? अल्लाह ने। किसने कानून बनाया? सब मिलकर। किसने बनाया है? क्या कि बंदो तरबियत करो। तरबियत का कानून जो है ना, और बनाया भी ऐसा जबरदस्त, बोलो ना सुभान अल्लाह। आज साइंस इस बात को पढ़ते ना, जो टेक्नोलॉजी तरक्की करने वाले औलाद की तरबियत पर कुरान हदीस पढ़ते ना, यार किस आखिरी हद तक जाकर
कुरान ने, हदीस ने एक इंसान के अंदर क्वालिटी पैदा करने के लिए, तरबियत पैदा करने के लिए जो बातें इस्लाम ने इंसानों को बताई है ना, बोलो यार सुभान अल्लाह। बड़ा सा बड़ा अक्लमंद आज के दौर का, बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट आज के दौर का हैरान है, हैरान, और वो मानने पड़ता है। हाँ, मैं कहता हूं जो इस्लाम को पढ़ना चाहते हैं, खाली इस्लाम के इस कानून को पढ़ लो कि माँ बाप बच्चों की तरबियत कैसी करना है, तो ये पढ़कर सच्चा और हकीकत को पसंद करने वाला किसी भी मजहब का इंसान हो, उछल कर कहेगा वाह रे वाह, ये बंदों का बनाया हुआ कानून और तरीका नहीं, रब का बनाया हुआ कानून और तरीका है। क्या बात इस्लाम ने आकर बताई है, जो आज का बड़ा सेंटेंस आप सुने हैं। रब ने क्या बात, प्यारी बात, अगर उस तरीके से आज भी हम करें ना, तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के अंदर तब्दीली बचपन से आएगी। वो तरबियत क्या है, सुने तरबियत क्या है। माँ बाप को लाजिम है कि बच्चों का कैसा हक अदा करे, तो रब ने कानून बनाया। आइए पहले कानून का जिक्र कर रहा हूं। हदीस में आता है पहला हक। अब यहां से आपको थोड़ी तवज्जो देना है, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट, और ये कानून सीखना अगर आज उन्वान मुकम्मल नहीं हुआ तो आने वाले जुम्मा में भी उन्वान रखूंगा मैं, और लाजिम जरूरी है। बच्चे क्यों बिगड़े हैं? सोबत से नहीं बिगड़े मेरे जनाब, तरबियत की कमी से बिगड़ रहे हैं। और तरबियत नहीं, हमने तो स्कूल में पढ़ाया है, मदरसे में पढ़ाया है, वहां तरबियत नहीं है। ये तरबियत जो है ना, स्कूल और मदरसा, ये भी बात के पहले घर है। बच्चे की तरबियत पहले कहाँ होती है? घर के अंदर होती है, बल्कि घर के अंदर इस्लाम तो आगे चलकर बात बुनियाद से बताता है। इस्लाम, अल्लाह तो बुनियाद से बात बता रहा है। बुनियाद किसी चीज की सही रखी गई तो समझिए आने वाला काम भी नूरुल अला नूर हो जाता है। आप जानना चाहते हैं कि इस्लाम क्या कानून दे रहा है? बड़े से बड़े अक्लमंद कोशिश करते हैं बच्चा अच्छा हो, और उसके लिए कई राज़ मैं बताऊंगा। अब देखिए इस्लाम पहला कानून कहता है तुम बच्चों की तरबियत चाहते हो? बोले हाँ। पहला कानून बोले क्या? अच्छी और नेक पाक सीरत औरत से निकाह करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पहला हुकूक में से, औलाद की तरबियत में से पहला हक बंदे नहीं, अल्लाह ने बनाया तरबियत का पहला हक। और क्या प्यारी बात बताई है, कहा कि तुम अपने यहाँ बीवी ला रहे हो, अच्छी औलाद चाहते हो, नेक बच्चा चाहते हो, तो ये देखो तुम निकाह किससे कर रहे हो, तुम शादी किससे कर रहे हो। जितनी खूबसूरत के साथ खूब सीरत, नेक सीरत, पाकीज़ा, तैयबा, ताहिरा और अल्लाह से डरने वाली बंदी से तुम निकाह करोगे, ऐसे उसकी नस्ल से बच्चे भी अल्लाह के फरमाबरदार पैदा हो गए। इस पहले कानून पर जरा गौर करें और हमारे नौजवानों की आज की सोच देख लीजिए। हमारा नौजवान क्या कहता है कि खानदान आला हो, खूबसूरत हो, चाहे कोई भी हो भाई, हमें मतलब नहीं। ये दो चीजें होना है, खूबसूरत भी होना है, पैसे वाला भी होना है। इसलिए मेरे आका रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आदमी औरत से निकाह 4 वजह से करता है। एक खूबसूरती की वजह से, दूसरा खानदान की वजह से, तीसरा दौलत की वजह से, चौथा दीनदारी की वजह से। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खानदान, खूबसूरती और जो है पैसा, इन तीनों को साइड में रखो, औरत की दीनदारी की वजह से निकाह करो, खुश रहोगे, खुर्रम रहोगे। इस्लाम जब ये बात शुरुआत बुनियाद की बात बताए ना, साइंटिस्ट हैरान हो गए। इंसान को परखने पढ़ने वाले ऐसे लोग होते हैं आज भी, जो इंसानों को पढ़ते हैं कि बंदे के अंदर तब्दीली कैसे आएगी, अच्छाई कैसे आएगी, खूबियां कैसे आएगी। बोलेगा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। लेकिन इस्लाम कहता ना ना, रब बताता है कि बुनियाद कहां से है। तुम्हारी सोच, बंदों की सोच, अक्ल वहां तक नहीं गई जहां इस्लाम और अल्लाह उसके रसूल ने हमें बताया है। लेकिन आज देखे ये बुनियाद खराब हो रही है। हमारे यहाँ दीनदारी को साइड में रख दिया गया, या तो खूबसूरती, या तो मालदारी, या तो खानदान, ये 3 चीज पहले देखते हैं। और हाल तो ये हो गया है कि हम नौजवान आज का, मैं हर नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह हमारे अंदर अभी हया बाकी है, अल्लाह से रसूल से मोहब्बत बाकी है। लेकिन अक्सर नौजवानों का हाल क्या हो गया है कि औरत वो उससे निकाह करना चाहता है जो बेहया हो चुकी हो,
ना उसको पता नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं, रसूल से मोहब्बत नहीं, दीनदारी उसके अंदर जर्रे बराबर नहीं। हाँ, उसके अंदर अगर क्वालिटीज है तो हीरोइन वाले क्वालिटीज है, नाचना, कूदना, मेकअप करना, बेपर्दे बाहर फिरना, कहना ये आजाद वाली जिंदगी, आजाद वाली जिंदगी। लिहाजा ऐसे शख्स को हम निकाह करने के लिए तैयार है जो गाना गाना, डांस करना, नाचना। पहले तो एक वक्त था कि लोग इतना ऐप, मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, इतना ऐप समझते थे, लेकिन जब से यूट्यूब, टिकटॉक और ये फेसबुक के ये रील बनाने के जरिए आ गए, घर में बैठने वाली पाबरदार बच्ची भी जो है वीडियोस बनाकर और इतना दीवाना हो चुके हैं अपने आप को वायरल करने के लिए, बेपर्दा घर बैठे बेपर्दगी हो रही है। वरना एक दौर था, अपने बड़ों से आप पूछिए, 40-50 साल पहले अगर कोई रास्ते में एक औरत दिख जाती तो बहुत बड़ी बात होया करती थी, यार औरत जा रही है। लेकिन आज दौर खत्म हो गया है। लिहाजा बुनियादी अगर गलत चीज में रखी जाए तो ये उम्मीद हरगिज मत रखो नौजवान कि मेरे घर में गौसे पाक का सच्चा गुलाम पैदा होगा, मेरे घर में गरीब नवाज जैसा नेक पासा नेक बंदा पैदा होगा। ना ना, इस्लाम कहता है, हदीस में आता है, पहले बुनियाद सही रखो, वो है औरत, औरत दीनदार हो, नेक सीरत हो, तो फिर माँ बाप के यहाँ बच्चा भी फरमाबरदार पैदा होगा। अच्छा, यहाँ सिर्फ औरत की बात आ रही है, आप समझने का मतलब हम कैसे भी हो, नहीं, हम कैसे भी हो, बच्चे के अंदर जो है ना माँ बाप, ये देखो ये छोटा बच्चा तंग कर रहा, किसका है? बाहर जाओ, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मआदिल वजूद वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका। उनके माँ बाप को बोले पकड़ कर देखिए, गौर फरमाइए कि जिस तरह माँ बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा बच्चों को मिलता है ना, अक्ल भी कह रही है, साइंस भी ये बात कह रही है, कुरान हदीस में तो ये बात पहले बता देगा, जिस तरह औलाद को प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला जाता है, बस इसी तरह माँ बाप की आदतें, हरकतें, अखलाक औलाद के अंदर आती है। ये मतलब सिर्फ औरत का नहीं है, बाप भी नेक और पारसा रहो। तो देखिए आप, हजरत शेख अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह जब एक सेब खा लेते हैं, समंदर तालाब में बहता हुआ एक सेब खा लेते हैं, दिल में ख्याल आता है, बगैर मालिक की इजाजत से मैंने खाया, गए माफी मांगा बाग के माली से, बाग का माली भी बड़ा नेक परहेजगार बुजुर्ग आदमी अब्दुल्ला सुमई उनका नाम था। जब उन्होंने देखा नौजवान है, एक सेब जो पानी में बहता आया, खा लिया, कोई देखा ना देखा, चल बात खत्म भी हो जाती, लेकिन इसके दिल में अल्लाह का खौफ डर है, ये माफी मांगने आया है। लिहाजा अब्दुल्ला सुमई ने कहा माफ करूंगा, कुछ दिन बाग में रहकर खिदमत करो। कुछ दिन खिदमत करने के बाद अब्दुल्ला सुमई ने कहा था उस नौजवान को, ऐ नौजवान, मेरी बेटी है, आंखों की हमदी है, कानों की बहरी है, जुबान की गूंगी है, पैर की लूली है, उससे तुम निकाह करना होगा, तभी तुम्हारी मैं इस गलती को माफ कर दूंगा। याद रखो, मैं माफ करूंगा तो अल्लाह भी माफ फरमा देगा। उस नौजवान ने कहा, ऐ बाग के मालिक, जो चाहे कह दे, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तू माफ क्यों करेगा तो अल्लाह भी माफ फरमा देगा। मेरे दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत है, तभी तो तेरे बाग में रह रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा ठीक है, मेरी बेटी से निकाह कर दिया दो। निकाह हो गया। वो नौजवान ने अपने हुजरे में गया, देखा कि हसीन और जमील लड़की बैठी हुई है, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, आंख भी सलामत है, जुबान भी सलामत है, बात भी कर रही है, देख भी रही है, सुन भी रही है। वो नौजवान पलट कर आकर कहता है, ऐ बाग के मालिक, बरसों हो गया तेरे पास रहते रहते, तू बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, बड़ा नेक आदमी है, इतने साल में मैंने तुझे कभी गलत काम करते हुए, नमाज छोड़ते हुए, अल्लाह की इबादत छोड़ते हुए नहीं देखा है, तो गलत कैसे बोल सकता है। लिहाजा उस नौजवान ने जब ये बातें की तो अब्दुल्ला सुमई ने कहा था, नौजवान जो मैंने मेरी बेटी के बारे में कहा ना, कोई गलत नहीं कहा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी बेटी ने आज तक गैर मर्द को नहीं देखा, इसलिए कहता हूँ आपकी हमदी है। मेरी बेटी ने आज तक कानों से ऐसा कोई बात नहीं सुनी जिससे अल्लाह नाराज होता हो, इसलिए मैंने कहा मेरी बेटी बहरी है। मेरी बेटी ने अपनी जुबान से आज तक जो है, अपनी जुबान से ऐसा कोई काम, झूठ,
तकरीबन अल्फाज अदा नहीं किए, इसलिए मैंने कहा मेरी बेटी गूंगी है, लिहाजा मेरी बेटी बगैर हुक्म के, अपने बाप के और अल्लाह के हुक्म के बगैर जो है खत्म भी बाहर बाजार निकली नहीं है, इसलिए मैंने कहा मेरी बेटी लूली है। लिहाजा ऐसे पाक मर्द और ऐसी पाक औरत का जब निकाह होता है तो बेटा भी गौसे पाक पैदा होता है। लिहाजा गौसे पाक जहां पैदा हुए हैं उनके माँ को गौर करो, उनके वालिद को गौर करो। लिहाजा मैंने बताया इस्लाम कहता है अगर बच्चे नेक चाहते हो, दुनिया सही रखो, अपने घर में दीनदार तैयबा ताहिरा औरत को लेकर आओ, उनसे निकाह करो। लेकिन आज कहने वाला ना बड़ी मुश्किल है, आज के दौर में कहाँ मिलेंगे पता का चलेगा। कई हाफिज कराम बच्चियां भी आजकल सासों को तंग करने वाले मिली है, बेहया मिली है। मैं कहता हूँ भाई नीयत अच्छी हो तो कुरान कहता है सूरह मुजादला में जो हमारे लिए, हमारी मोहब्बत में, हमारी रिजा के लिए जो कोशिश करता है, अल्लाह कुरान में कहता है मैं उसकी जरूर मदद फरमाया करता। आप नीयत अच्छी रखे, कोशिश को जारी रखे। जिन नौजवानों की शादी नहीं हुई, बुनियाद बता रहा हूँ, नेक औरत को घर लाए तो देखिए पहली बुनियाद नेक बच्चा पैदा होने की वो क्या है, नेक औरत है। और दूसरी बुनियाद क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों गौर फरमाए, क्या बात की जा रही है कि जब वो औरत हमल से हो जाए तो अब कहा गया है कि उस औरत जिसके घर में पेट में बच्चा आ जाए तो फिर उस औरत को ज्यादा ट्रस्ट यानी ज्यादा गुस्सा ना किया जाए, तकलीफ ना दी जाए, उसको ज्यादा तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, उसका हर चीज का ख्याल किया जाए कि वो जितना ट्रस्ट लेगी, जितना गुस्सा करते रहेगी, जितना तकलीफ, जितना गम और जितनी तकलीफें जब औरत पेट से होती हो, जितना वो परेशान होगी, उसका असर उतना बच्चे के पेट के अंदर बच्चे की मिजाज में पड़ता रहेगा। अच्छा आप जानते हैं यूरोप में ऐसे कई ममालिक आज भी है जो बच्चे यूरोप के बारे में जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अंग्रेज अपने आप को बहुत होशियार कहते हैं ना, उनके पास आज भी ये बात चल रही है कि जब औरत हमल से हो जाए ना तो उनको मैथमेटिक्स यानी मैथ्स का एक सोल्यूशन निकालने के लिए एक पेपर दिया जाता है और कहा जाता है तुम हमल से हो, पूरा कुव्वत लगाकर ये मैथ्स का ये मसला हल करो। अब वो पूरा मैप में पूरा दिल दिमाग लगाकर जो है पूरी कोशिश करती है उस मैथ्स को पढ़ने की और उस मसले को हल करने की। इसका इन अंग्रेजों का जहन ये है जितना ये दिमाग लगाकर उस मैथ्स के उस मसले को पढ़ेगी उतना बच्चा अक्लमंद और होशियार पैदा होगा। ये बात साइंस भी मानती है कि आप जित औरत यानी जो माँ सोचती है उसका असर बच्चे के पेट के अंदर जरूर होता है, पेट के अंदर बच्चे पर जरूर। ये बात साइंस ही मान रही है, गौर करें साइंस तो आज कर रही है, मेरे आका ने पहले फरमा दिया। तो जब औरत, अच्छा आज हमारा हाल क्या है, जैसा औरत जो है हमल से हो जाए डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, ठीक है, उसको मौलाना आप भी कहते हैं ज्यादा तकलीफ ना दिया जाए, ज्यादा टेंशन ना दिया जाए, ज्यादा अब बेड रेस्ट के बहाने जो है वो औरत घर के अंदर बैठकर जो काम ज्यादा करेगी ना उस काम का असर जो है बच्चे की मिजाज से पड़ेगा, साइंस ही मान रही है। आज भी प्रैक्टिस के तौर पर यूरोप में अपने बच्चों को मजबूत पैदा करने के लिए बच्चों के माओ को जब बच्चे और पेट से हो तो उनको अंदर एक साइंस का और एक मैथमेटिक्स का और एक फिजिक्स का बारे में पढ़ने लगा रहे हैं ताकि बच्चे का जहन मजबूत हो। इस्लाम तो उसे एक कदम आगे निकल कर कहता है पहले नेक औरत को लाओ। लिहाजा अच्छा ये सोच का असर होता है, सोच का असर बच्चे के अंदर पेट पर जरूर पड़ता है। तो अब हमारे बाएं पहले क्या है, ठीक है मौलाना आराम करो, अब जैसा कि डॉक्टर कहते हैं आराम करो, बेड रेस्ट की जरूरत है, हाथ में टीवी का रिमोट, सामने टीवी, अब तो वो भी दौर खत्म हो गया, हाथ में मोबाइल, यूट्यूब और उस पर नाचने गाने देखा जा रहा है, फिल्में ड्रामे देखा जा रहा है। बोले काम नहीं आराम करने का कहा है, जैसा जैसा वो फिल्में ड्रामे आजकल ऐसे ऐसे
किस्से सीरियल, सास बहू के किस्से, ना जाने कैसे कैसे सीरियल आ रहे हैं, जिसके ऊपर देखकर जो बच्चे के मिजाज के अंदर मुंतकिल हो रहा है। आज जो बच्चे बिगड़ लगे हैं और पैदा होते ही अल्लाह के नेक और फरमाबरदार नहीं बल्कि एक्टर बन रहे हैं। देखिए बचपने में 2-3 साल हो गई, एक हीरो की तरह एक्टर की तरह काम कर रहा है, बाप को चोरा, वाह मेरा बच्चा तो आज ऐसे ऐसे फिल्मी ड्रामों के एक्शन मार रहा है। मैंने कहा शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने की बात है। अगर तुम मुसलमान हो, इस्लाम ये तरबियत की बात नहीं करता है। इस्लाम तो ये कहता है औरत जब हमल से हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा करे, ज्यादा से ज्यादा नमाज के पाबंदी के साथ साथ कुरान की तिलावत किया करे, अल्लाह का जिक्र किया करे। क्योंकि जो औरत हामिला हो और अल्लाह का जिक्र, दुरूद और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करती है तो बच्चे की मिजाज पेट के अंदर ऐसा असर बच्चे के अंदर पैदा होया करता है। जैसा कि आप देखें सापीरों के पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए और 4 साल की उम्र आपकी हो गई और आप जब अपने उस्ताद के सामने गौसे आज़म पढ़ने के लिए बैठे तो गौसे आज़म ने पढ़ना शुरू किया तो 1 पारे से लेकर 17 पारे पढ़कर सुना दिए। हैरान थे उस्ताद, कहा अब्दुल कादर पहला दिन है मदरसे का और एक ही दिन में 17 पारे पढ़कर सुना दे। तो गौसे आज़म ने फरमाया था कि सुनो, मैंने ये 17 पारे अपनी माँ के पेट में रहने सीखा है। यकीनन ये अल्लाह ताला की दी हुई करामत भी है, लेकिन साथ ही साथ साइंस और फिजिक्स भी इस बात को आज जांच रही है, मान रही है कि औरत हमल से हो तो ज्यादा से ज्यादा मैथ्स पढ़ाओ ताकि बच्चा जहन नशीन पैदा हो। मैंने कहा फिजिक्स बता रहा है, साइंस बता रही है, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की दी हुई करामत है गौसे पाक की। लेकिन साथ में हर मुसलमान को ये सबक भी है, माँ अगर हमल से हो जिक्र में अल्लाह की याद में ज्यादा वक्त गुजारे तो बच्चा गौसे आज़म नहीं बल्कि गौसे आज़म का गुलाम जरूर पैदा हो सकता है। गौसे आज़म का गुलाम से मुराद ये नहीं जो अपने आप को गौसे पाक का गुलाम कर चरसी सिगरेट पीने वाले, भजन बांधने वाले, नाचने कूदने वाले, बेहया बेशरम लंबे बाल रखने वाले, अंगूठियां पहनने वाले, ये गौसे पाक का गुलाम नहीं। मेरे गौसे आज़म के गुलाम से मुराद मुत्तकी, परहेजगार, नमाजी, इस्लाम पर अमल करने वाला, अल्लाह के कानून पर अमल करने वाला, अपनी जात से दूसरों को तकलीफ नहीं देता, वो होता है सच्चा गौसे आज़म का गुलाम, वो होता है अल्लाह का सच्चा बंदा, वो होता है अल्लाह के रसूल का सच्चा आशिक रसूल। ये 2 हक में बयान करो, बात खत्म हो गया टाइम। 2 हक, औरत नेक लाओ, दूसरा जब हमल से हो तो ज्यादा वक्त इबादत में गुजारो। ख्वाजा गरीब नवाज की माँ को देख ले, वो ज्यादा वक्त जिक्र में गुजारती थी तो पेट में भी नूर बीबी साहबा, गरीब नवाज के वालिदा का नाम सैयदा नूर बीबी साहिबा, सादात थी, आले रसूल है, सैयद थी, हुसैनी सैयद थी, इमाम हुसैन पाक की औलाद से थी। लेकिन जब जिक्र अल्लाह का ज्यादा करती थी तो ख्वाजा गरीब नवाज अभी पैदा नहीं हुए, पेट में ही असर ऐसा हो गया कि पेट के अंदर से भी अल्लाह 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 के जिक्र की आवाज आया करती थी। सैयदा नूर बीबी साहबा हैरान होती तो कैब से आवाज आती, नूर बीबी घबरा नहीं, तेरे पेट के अंदर हमारा बंदा मोइनुद्दीन हमें याद कर रहा है। माँ अगर इबादत जिक्र फिक्र में लगा दे तो फिर बच्चे पे असर ज्यादा होता है। लेकिन क्या बताए, आज तो कहते नहीं हमने बच्चे को तरबियत सिखाई। क्या तरबियत सिखाई? बोले देखो जब मैं बच्चे को कहता हूँ जाके बीवी को मार के आता, ये तरबियत है आपकी? हक ना हक देखना नहीं है। नहीं, हमने बच्चों को तरबियत, क्या आपने तरबियत सिखाई? जब बेटियों को जब मेरा बेटा है ना, मैं जो बोलूं तो हाँ में हाँ मिलाना, और बेटा बड़ा फरमा जी जी। अब वो हक नहीं देखता, ना हक नहीं देखता, बल्कि बात सूरतों में गुनाह भी हो जाता है। जब माँ कभी माँ हक पर होती है तो कभी भी हक पर होती है। लिहाजा ये आपने तरबियत सिखाई कि आपकी बात माना जाए, चाहे अल्लाह की नाफरमानी हो, चाहे अल्लाह नाराज हो, हमारी बात मानो। ये बच्चा बड़ा फरमाबरदार है जी। मैंने कहा हदीस में आता है अल्लाह की नाफरमानी में किसी का हुक्म नहीं मानना।
माँ भी अगर बोले ये काम करो, लेकिन वो हुक्म अल्लाह नाराज होता है, वो काम से नहीं करना है। माँ बाप भी कहे, कोई माँ बाप नहीं बोलते, लेकिन आज हो रहा है। माँ बाप कहे दाढ़ी काटो, नहीं काट सकता हूँ। माँ बाप कहे फर्ज नमाज छोड़ो, मेरी बात सुनो, नहीं छोड़ सकता जनाब, पहले फर्ज इबादत। लिहाजा अल्लाह की नाफरमानी में किसी का हुक्म नहीं मानना है तो हक पर बात खत्म मैंने कर दिया। अच्छी औरत और दूसरा अपने बच्चे जब और हमल से हो तो अल्लाह की याद में ज्यादा वक्त गुजारे, तो ये दो असर पैदा होने के बाद बहुत कमाल के हो गए। बच्चा पैदा होने के बाद बहुत तरबियत के हो गए। यहाँ बात खत्म कर रहा हूँ, एक पार्ट मैंने मुकम्मल किया, अल्लाह जिंदगी रखा तो इंशाअल्लाह आने वाले जुम्मा में इस पार्ट को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। और भी हुकूक जो अल्लाह उसके रसूल ने बताए हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अपने बच्चों में तरबियत जरूर पैदा हो जाएगी। आप जरूर, मैं कहता हूँ 1 बजे के अंदर आप तशरीफ लाइए जुम्मे के दिन। इंशाअल्लाह आने वाला उन्वान आने वाले जुम्मे के सामने रखूंगा। अल्लाह जिंदगी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए और क़यामत तक अल्लाह ताला हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।